अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अयूब मुगल नगीना गौर से जी। दोस्तों व्यूवर्स, क्या हाल है? अल्लाह तबारक ताला आपको शाद रखे जी, आबाद रखे और सुनाएं जी। माशाल्लाह काफ़ी अब तो मौसम बेहतर हो गया हुआ है, आपके जानवर भी माशाल्लाह फ्रेश हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे जानवर तो काफ़ी बेहतर है जी। अब ठंड का वो जो सिस्टम था वो काफ़ी चेंज हो गया है। अच्छा जी, आज का टॉपिक है कि जब बकरी जो है वो बच्चे दे देती है तो बच्चे को संभालने का क्या तरीका, शेड्यूल क्या होना चाहिए। देखिए, जब वो बकरी बच्चे दे, उसका बेहतरीन जो एक ही निज़ाम है, एक ही तरीक़ेकार है कि आपने जो है ना बच्चे को पकड़ना है, उसको साफ़ करना है, माँ के आगे रख के साफ़ कीजिएगा। वो होता ये है कि बाज़ औक़ात जो है ना बकरियां बच्चे देने के बाद भूल जाती हैं। भूलने से मुराद उनको चाटती नहीं है, लेकिन जो उसके वो चाटती है ना, वो सारा एक उसके मोहब्बत का तरीका होता है। अदरवाइज़ कोई मेडिकली या कोई उसमें कोई ऐसी टेक्निक नहीं है कि बच्चे को बकरी चाटेगी ही तो फिर ही वो उसको कबूल करेगी, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ चाटती इसलिए है कि वो उसकी गंदगी को बर्दाश्त नहीं करती, माँ है। तो आप उसको उसके सामने रख के उसकी गलाजत को साफ़ कपड़ा लें, टॉवल लें बड़े बड़े, और वो पकड़ लें, या कोई भी सूती सा कपड़ा हो जिससे सफाई अच्छी हो जाए, तो उसके साथ उसको लेकर साफ़ कर लें। यानी कि माँ के सामने रख के कपड़े के ऊपर रखें उसको, बच्चे को, और उसके कानों के अंदर कान को खोलें, उधर हवा मारें, फूंक मारें अच्छे तरीके से, और फिर क्या करें कि उसको कपड़े के साथ साफ़ कर दें। ये बेहतरीन तरीका है। साथ साथ माँ जो है वो अपने बच्चे को साफ़ करेगी, उसको चाटेगी, वो सारा कुछ उसको करने दें, लेकिन उसको गलाजत और गंदगी चाटने ना दें। उससे जल्दी जल्दी आप उसके होते हुए माँ के सामने बच्चे को रख के तो साफ़ कर दें। ये पहला काम करें। उसका मुंह खोल के मुंह के अंदर हवा मारें और कपड़ा साफ़ लेके मुंह के अंदर से उसकी सफाई करें, कानों के अंदर से करें, और बच्चे को पूरा खुशक करें और माँ के आगे रख दें। एक तो ये है बच्चा पैदा होने फ़ौरन होते ही उसको संभालना, और दूसरा ये है कि उसको दूध कब पिलाना चाहिए। अक्सर दोस्त पूछते हैं। दूध पिलाने का तरीका तरतीब यही है कि आप कोई 1 घंटा आधा घंटा तकरीबन दूसरा बच्चे में डिलीवर करने में बकरी लगा देती है, अगर दूसरा हो तो वो आप वेट करना चाहते हैं कर लें। बाज़ औक़ात नई बंदों को, साथियों को, दोस्तों को नहीं पता चलता है कि इसमें बकरी का दूसरा बच्चा है या नहीं है, तो वो कोई 1 घंटा अगर सब्र करना चाहें, आधा घंटा तो कर लें। 1 घंटे तक जो है ना बच्चे को आप दूध पिला दें, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है। फ़ौरन भी पी ले बच्चा तो वो भी कोई मसला नहीं। दूसरा बच्चा डिलीवर करने से पहले भी अगर बच्चा एक्टिव है, वो मुँह मार लेता है, तो परेशान नहीं हो। और वो कई बंदे कहते हैं जी वो अपना अयूब भाई उसमें वो गहरा सा निकल रहा है जी, मादा येलो सा होता है, वो पंजाबी में हम उसको बोला कहते हैं। अब वो जो होता है ना, थिक होता है काफ़ी दूध। निज़ाम कुदरत है, वो अल्लाह ताला ने एवं नहीं बनाया। उसके फ़ैसले, उसके मामलात, उसकी कुदरत जो है ना, वो क्या बात है उसकी। तो उसमें उसका फ़ायदा ये होता है कि उसने पेट साफ़ करना होता है। ये जो नए ताज़ा बच्चे पैदा होते हैं ना, वो अगर आप चेक करें ना, आपको अगर आइडिया हो, तो उसमें वो बड़ा काले से कलर का डिस्चार्ज करते हैं पखाना फर्स्ट टाइम पे। तो वो जो है ना, वो बोला होता है ना, वो मादा जो लिक्विड होता है, उसने वो डिस्चार्ज करना होता है, वो पेट की सफाई के लिए होता है। ये रब का निज़ाम है। तो वो उसको बिल्कुल पिलाएं, कोई इशू नहीं है। और कितना पिलाना चाहिए, बच्चा जितना आसानी से मुंह मारता है, थोड़ा सा उसने पीना होता है, उसको पिलाएं। और बच्चों के पीने के बाद अगर दूध ज़्यादा हो तो वो ज़रूर निकाल लें, क्योंकि वो बल ना पड़ जाए, सोजश ना हो, सोजश के बायस ना बन जाए, वो बिल्कुल निकाल लेना चाहिए उसको। अगर तो कोई 2 घंटे ठहर के बच्चों को थोड़ा सा और पिलाने से दूध ख़त्म हो जाए तो फिर ना निकालें, और अगर ज़्यादा है बकरी के नीचे माशाल्लाह दूध, तो फिर आप ज़रूर निकाल लें। ये तरतीब है जी। बच्चे को साफ़ कैसे करना है, और बच्चों को दूध कब पिलाना है, और वो बोला पिलाना है, वो मादा पिलाना है या नहीं पिलाना, बिल्कुल वो पिलाना है। तो ये तरतीब जो थी, आज का टॉपिक ये था कि जब फ्रेश हमारे ताज़ा बच्चे पैदा होते हैं जी जानवरों के, तो उनको कैसे उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए, साफ़ करना चाहिए। तो बिल्कुल उनको बड़े अच्छे तरीके से साफ़ करना चाहिए। उनके कानों से, उनके गले में से, उनके नाक में से कपड़े के साथ अच्छे तरीके से सफाई करनी चाहिए। और बाज़ औक़ात बच्चा डिलीवर करते वो इस तरह करके अगर वो झटके ले, कुछ इस तरह का मामलात हो जाएं, तो उसमें उस बच्चे को पिछली टांगों से पकड़ के बड़े आराम से उल्टा लटका दें, बड़े आराम से, झटके नहीं दें। कहीं ताज़ा फ्रेश बच्चा पैदा हुआ होता है तो वो कहीं अपने जॉइंट्स ना उसके हिला दें, जोड़ ना हिला दें, सिर्फ उसको उल्टा करें ताकि वो उसके नाक के अंदर या गले के अंदर जो मादा जा रहा है वो नीचे को उसका जोर पड़ सके। तो उल्टा थोड़ी देर लटका के उसको साफ़ सुफ करें, बड़े प्यार मोहब्बत से, एक तरतीब से तरीके से ये काम करें।
तो ये होती हैं चंद एहतियाती तदाबीर जो कि स्टार्टअप पे बच्चे को साफ़ करना और उसके दूध पिलाने तक का ये मामला अक्सर दोस्त पूछते हैं। तो मैंने कहा चलें बंदा ने चीज़ का एक टॉपिक है वो तैयार कर देते हैं और इससे इंशाअल्लाह ताला को फ़ायदा होगा। तो जो नए दोस्त हमारे आते हैं, मैं बार बार बता चुका हूँ कि मैं तो बंदा ने चीज़ जनाब अनपढ़ सा बंदा हूँ, एक सिर्फ तजर्बे की बिना पे आप लोगों से अपना तजर्बा शेयर करता हूँ, पढ़ा लिखा कोई डॉक्टर नहीं हूँ। हाँ, अगर किसी को मेरे बताए हुए नुस्खा जात से फ़ायदा हो जाता है तो वो मेरी कमाई है। वो मेरी कमाई ये है कि इंशाअल्लाह ताला मुझे उसका अजर मिलेगा, आपकी दुआओं के ज़रिए मिलेगा। अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आपकी दुआएं मेरे साथ हैं। और मैं दिल से मशकूर हूँ जो दोस्त इस चीज़ की कदर करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ा दे। और देखें कुछ फार्मिंग में ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि हमारी फार्मिंग का हिस्सा है। अब हम कोई उनका इंसानों का तो फार्म बना के नहीं बैठे हुए। अगर कोई क्रॉस वीडियो के मुताबिक बनानी पड़ती है, बताना पड़ता है बकरी हीट पे है कि नहीं है, तो यार इस तरह की बातें शेयर करते हैं तो वो जो एवं ही मुंह उठा के कह देते हैं जी ये इस तरह की बात करनी चाहिए तो नहीं करनी चाहिए। भाई फिर इन जानवरों को छोड़ के मैं इंसान यहाँ पे रख के तो उनकी तो नहीं कोई वीडियो बना रहा। ये फार्मिंग में हमारा हर एक काम हमारा हिस्सा है, तो उसको शेयर करेंगे, दूसरों तक का फ़ायदा होगा। अब जिन्होंने बकरियां रखी हैं उनको अगर क्रॉस वगैरह के मतलब नहीं पता तो उनको कौन बताएगा। यार ये बात नहीं समझ में आती कि देखें ये तो फार्मिंग का हिस्सा है। हमें तो दीन इस्लाम ने सिखाया। दो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला मजमाइन आपस में बहस कर रहे थे, इल्म पे गुफ्तगू करने में बहुत खुशी महसूस करते थे। तो वो इल्मी बहस हो रही थी तो एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला को अंदाज़े बयां कुछ ये था कि यार तुम्हें पता है बड़ी बातें करते हो, यानी कि एक अपने अंदाज़ में उन्होंने एक क्या प्यारे अंदाज़ में कहा होगा। तो दूसरे ने कहा हाँ क्या पता है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है अपना के पहाना कैसे करते हैं। तो उन्होंने बताया जो हमें दीन इस्लाम ने सिखाया है, किस उंगली का इस्तेमाल करना, क्या करना। तो वो बड़े हैरान हुए, कहते अच्छा यार तुम्हें तो वाकई पता है, किसने सिखाया तुम्हें। मगर मुझे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। तो यार हमारे प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी मुकम्मल एक ऐसी हयात तैयबा दी और हमें सिखाया दीन के मामलात में रह के जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, शादीशुदगान का भी ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाया। यहाँ तक कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला मजमाइन की शादी हुई तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला मजमाइन ने उनसे पूछा कि हाँ जी आपके मामला जिस तरह के यार दोस्त आपस में गुफ्तगू करते हैं। तो वो सहाबी बड़े तैश में आके उन्होंने बोला ना कि अगर ये अल्लाह तबारक ताला ने मियाँ और बीवी का पर्दा ना रखना होता, दोस्तों में बातें करने की इजाज़त होती तो रब इसमें बंद कमरे में करने के इस मामलात ज़िंदगी घर में गुजारने के मामलात ना अल्लाह तबारक ताला तय फरमाता। यानी कि ये उन्हें बताया, सिखाया कि अल्लाह तबारक ताला ने मियाँ बीवी को ज़िंदगी गुजारने का क्या तरीका बताया। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला मजमाइन को वो सिखाया। उन्होंने अपना जब सहाबी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे तो ये पेशाब करने का तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तो वो देखें हमारे साथ उनकी शफ़क़त कितनी है कि यार ये इसी तरह ज़िंदगी में जितने मामलात होते हैं उनको डिस्कशन किया जाता है। तो अगर हम फार्मिंग में भी कुछ डिस्कशन करते हैं तो उसको कोई हमारी दुनियावी लज़्ज़त ना समझा जाए। ये मेरी सारी मिसालें देने का मकसद ये था कि जिस तरह दीन अगर सीखते हैं तो उसमें बड़े ऐसे मसाइल होते हैं जो गुफ्तगू करनी पड़ती है, तो उन गुफ्तगू को किसी बंदे का मज़ा नहीं शामिल करते, उसको इल्म तालीम वही चीज़ शामिल करते हैं कि यार ये इल्मी गुफ्तगू हुई है, इससे कुछ हमने सीखा है। तो इसी तरह जो है वो फार्मिंग में भी काफ़ी बातें हैं जो मुझे शेयर करनी पड़ती हैं। बहरहाल मैं कुछ तरीके से बात को ना अदा कर पाऊँ तो वो आप ये समझ लें कि यार हो सकता है मैं इस वजह से ज़्यादा क्लियर कट नहीं लफ्ज़ बोलता कि कुछ हया का जो मुकाम है वो आपके सामने रह जाए। कुछ मसाइल होते हैं वो इस तरह ओपनली नहीं डिस्कशन किए जा सकते, तो उनको सेपरेट डिस्कशन किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने मिसाल इसलिए दी है, मैं फिर कहता हूँ कोई मेरी इन बातों को नेगेटिव ना ले काइंडली। यहाँ पे मैंने मिसाल इसलिए कुछ सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला मजमाइन की ज़िंदगी के बारे दी है कि इल्म सीखना चाहिए, इल्मी गुफ्तगू होनी चाहिए, ना कि उसमें कोई दुनियावी मामलात होने चाहिए, ऐसी बात नहीं है। इसी तरह हमारी फार्मिंग में जो है ना वो हमारे मामलात ऐसे हैं प्यारे भाइयों कि जो हमें डिस्कशन करनी पड़ती है, बकरी के हीट के मुताबिक बताना पड़ता है, उसके क्रॉस के लिए बताना पड़ता है, वो सारा कुछ हमें करना पड़ता है। जी ये बाबू साहब आए हैं, जी बाबू से भी दो बातें कर लें। हाँ जी बाबू जी, जी करो करो बात, हाँ करो।
باتیں سنتا رہتا ہے جی، یہ آپ کی دعائیں لیتا رہتا ہے، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو چلیں دوستو ٹاپک کو کلوز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے بھی علم میں اضافہ فرمائے۔ میری اصلاح جو لوگ کرتے ہیں میں ان کا مشکور ہوں۔ ضرور اگر میری باتیں ان کو نہ اچھی لگیں، مجھے پرائیویٹلی طور پہ میرے نمبر پہ 030094644547 اس پہ مجھے میری اصلاح کر دیا کریں۔ طنز جو ہوتی ہے وہ اس سے بات نہیں بنتی ہے، اصلاح بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اقوال میں سے ہے اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں بھی ہے کہ جو بندہ کسی کی اصلاح کرتا ہے وہ اس کو اپنا محسن سمجھے، اس سے غصہ نہ کرے۔ تو آپ پیارے بھائی ہیں، میری اصلاح کر دیا کریں، مجھے پرائیویٹلی طور پہ مجھے بتا دیا کریں کہ یوں بھائی ایسے نہیں، ایسے بات کر لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو قابل غور بات ہوگی اس پہ ضرور ہم فکر کریں گے۔ تو وہ اینڈ پہ وہی جی، سنتے کانوں، دیکھتی آنکھوں اور دھڑکتے دلوں۔ آپ کو نگینہ گورس کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔